जय हिंद बच्चों, आप सभी का BKMN मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जानते हैं जो आपको क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको पढ़ाने के बाद हम आगे जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है उसको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इस फार्मूले को आपको कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। और कभी कभी एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट फार्मूले आ जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। हम लिखते हैं सारे फार्मूला और आपको लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है और ये जो फार्मूला है सबके लिए यूज होता है। इतना समझ, क्लास 11 12 सभी के लिए बेसिक में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला जो होगा, देखो सबसे पहला फार्मूला अगर हम यूज लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सब जानता है, बताया भी गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी हम प्रूफ का बात नहीं करेंगे, हर एक फार्मूला का प्रूफ होता है, हम प्रूफ किए भी हैं ऑफलाइन क्लास में। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहीं पे पूछें कि अच्छा बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम सर बोलेंगे सर कॉस को उधर धकेल देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम इस स्क्वायर को इधर से उधर लेके चले जाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। अच्छा, यहाँ पे इस स्क्वायर को हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये तो फार्मूला हो गया। इससे मेरा 3 फार्मूला बना। रूट वाला तो वो अपने से निकाल सकते हैं, और दूसरा से देखो, दूसरा से अगर हम बोलें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। अच्छा, हम क्या किए, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर धकेल दिए। हमने क्या किया, इस टेन स्क्वायर को उधर कर दिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 हो गया, एक तो यहाँ हो गया और ये दूसरा। अब चलो तीसरा पे अगर हम चलें, देखो तीसरा पे अगर चलें तो तीसरा देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो, और यहाँ पर भी देखो, स्क्वायर को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो हम बोलेंगे सेक थीटा बराबर तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो करना अपना काम है। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है। इस माइनस वाले को हम उधर धकेल दिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर हम लिखें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, ये उधर के प्लस हुआ, 1 को इधर ला लिए, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 3 तरीका से हुआ। यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा, स्क्वायर को उधर करेंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर को उधर करेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हुआ बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला जो होता है, यही होता है। ये तीनों का कमाल है। आगे अब देखो, अब चौथा, अगर हम चौथा का बात करें
चौथा सवाल, चौथा हमको बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। उल्टा होता है ना, बिल्कुल होता है, 1/, कोसेक थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/, सेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/, सेक थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1/, कॉट थीटा होता है। अब इसी का तो उल्टा होता है। अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/, कॉट 1/, कितना, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर कितना, 1/, टेन थीटा हो जाएगा। यही तो फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम करें सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होगा 1/, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना, वैसे तो लिखा हुआ है ही, एक जगह रह जाएगा, एक जगह रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक ना। ये हो गया आपका चौथा। पाँचवा लिखा है, चलो पाँचवा लिखते हैं, ठीक है, पाँचवा लिखते हैं। पाँचवा नंबर में जो ज़रूरत है वो है हमको, चलो देखते हैं पाँचवा नंबर ज़रूरत। अच्छा, ये भी लिखा ही देते हैं, पहले ही हमको लिखाना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है। P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या, हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्व। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, सब जानता है। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा सर, B/, कितना, P। अच्छा, सेक थीटा बराबर अगर बोले तो कॉस थीटा का उल्टा H/B हो जाएगा। अच्छा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो H/, कितना हो जाएगा, P, बिल्कुल होता है। अच्छा, 5 हो गया। अब चलो छठा लिखाते हैं। छठा अगर हम लिखाएं तो देखो, छठा लिखाते हैं, देखो छठा लिखाते हैं, ठीक है, छठा लिखाते हैं। हाँ, लिखते भी चलना है, रोक के। छठा अगर हम लिखाएं तो देखो, सबसे पहली बात, अगर ये लिखाए हैं PHB, तो PHB का रिलेशन भी तो लिखना पड़ेगा। तो H² बराबर होता है, H² बराबर होता है P² प्लस कितना, B²। चलो लिख देते हैं B²। तो H बराबर कितना होगा, H बराबर कितना होगा, ठीक है, H बराबर कितना होगा, √P² और प्लस B²। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप पे ज़रूरत पड़ता है। यहीं से P बराबर क्या लिखेंगे, √H² माइनस B² हो जाएगा। P का मान निकल गया। इसी तरह से अगर हम B निकालेंगे तो ये हो जाएगा √H² और माइनस B²। बस यही तीनों का तो कमाल है। ये हो गया आपका छठा नंबर, ठीक है। चलो सातवां देखते हैं। सातवां में देखो, सातवां में क्या है कि अगर हमको साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बोले, ये हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर बोले तो ये हो जाता है साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा, और होता है अगर हम बोले कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा हो जाता है। यही तो होता है। चलो बहुत अच्छा। ये जो फार्मूला है बेसिक में क्लास
10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोशिश की है लिखने का, देखो अगर नज़र आ रहा है तो ये होता है फार्मूला और लगभग इसी फार्मूला पे पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री बनता है। और हाँ, ये तो डाटा मालूम होना ही चाहिए डिग्री वाला। अगर हम लिखेंगे, देखो ये डाटा मालूम होना चाहिए, रेशियो, ठीक है ना, रेशियो मालूम होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान कितना कब होता है। ये अगर मालूम नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो हम यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं, ठीक है। चलो लिख देते हैं। ये हो गया, देखो रेशियो, ये रेशियो हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया कितना 45 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन और ये हो गया आपका कॉट और ये आपका हो गया, ये हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और ये आपका हो गया कोसेक। देखो फटाफट लिखेंगे तो साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन √3/2 होता है और ये जो होता है 1 होता है। ठीक है, इधर से आप लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 और tan 0 क्या होता है 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। यहाँ से उल्टा लिख दो, अपरिभाषित √3 1/√3 और ये 0। सेक किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा, तो 1 सेक 0 डिग्री का 0 1 सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिट अपरिभाषित हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इतना, खास करके ये वैल्यू तो आपको रखना ही रखना है, सूत्र तो याद हो ही जाएगा, ये वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस समझने में। ठीक है, तो ये जो है इतना हम जो सवाल आपको बताए हैं, ये जो है ये फार्मूला और ये आपका सूत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर जब हम समझाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, चूँकि अगले जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी चालू होगा, तब जाके वहाँ से समझेंगे। और ये मालूम होना चाहिए, हम वहाँ पर लिखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, हम तुरंत लिख देंगे √3, लेकिन आपको मालूम होगा तभी तो समझ में आएगा। इसलिए ये चार्ट जो है आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है। हम तो वैसे याद करा दिए हैं, याद कर लेना है। ठीक है, ये याद कर लेना है, चाहे आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, चाहे जब भी पकड़ो, हमको ये याद होना चाहिए। और पूछेंगे तो आपको जवाब देना मिलना चाहिए, हमको जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रखेंगे, इसी विश्वास के साथ याद कर लेंगे आप ये सूत्र, इसी विश्वास के साथ आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, जो हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।